अहम जितन कुमार सिंह। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 17। इसके पहले 1 से लेकर 16 तक वीडियो अपलोड हो गया है, उसको देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग को 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इसके बाद है एक्स क्यू माइनस 7, एक्स क्यू प्लस 7x, एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। ठीक, अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है, लेकिन एक मेथड से नहीं करना है। इसका अवकलन 3 मेथड से करना है। बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट मेथड का यूज करना है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, फर्स्ट मेथड बनाना है। फिर इसी को सेकेंड रूप से बनाना है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक बहुपद प्राप्त करके, इसको विस्तार करके गुणनफल करके एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा, तब डिफरेंशिएट करना है। और तीसरा है जो है लघु गणक लेकर के, ठीक है, जैसे लॉग लेकर। उसके बाद लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी कह रहा है जब तीनों विधि से बनाएंगे तो उसका आंसर सेम आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं, डिफरेंस आंसर नहीं आना चाहिए। तो एग्जाम में अगर आता है कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए, तो उस स्थिति में हम जो मेथड का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेथड का यूज कैसे करेंगे, देखते हैं कि कौन मेथड अप्लाई करने पर बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि मतलब सभी विधि से नहीं बन सकता है ना। जैसे लॉग वाला क्वेश्चन जो होता है वो लॉग लेकर ही बनाना पड़ता है, डायरेक्ट बनाएंगे तो नहीं आएगा, गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमको 3 मेथड से मतलब बनाना होगा। और ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं कि हाँ, एक डिफरेंशिएट को 3 तरीका से भी बनाया जा सकता है और तीनों का आंसर सेम आएगा। लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट में ये भी कर रहा है बुक में क्वेश्चन कि लास्ट में ये भी सत्यापित कीजिए कि तीनों का आंसर समान आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड करेंगे, कौन सा, गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं, माना कि y = एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब इसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। देखो इसको जो है u इंटू वी पर बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट का u इंटू वी का फॉर्मूला पता होगा सबको। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है कि u को बाहर निकालते हैं, v का अवकलन करते हैं, फिर v को बाहर निकालते हैं, u का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा। कभी भी अगर डिफरेंशिएट करना हो u इंटू वी के फॉर्म में हो तो u को बाहर निकालते हैं, v का अवकलन करते हैं, v को बाहर निकालते हैं और u का अवकलन करते हैं।
ठीक है, तो फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। देखिए सिंपल है, इसमें u को इसको बाहर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बाहर निकल जाएगा, और डिफ्रेंशिएट किसका करना है d बटा डी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसके बाद फिर यहाँ प्लस का साइन होगा ना, फिर यहाँ पर किसको निकालेंगे, v को बाहर निकालते हैं, v कौन है, इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। किसका डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट वाला करना है, तो लिखेंगे डी बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फिर यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, है ना, और 7x का अवकलन करेंगे कितना होगा प्लस 7। कैसे होगा, 7 और 84 बाहर निकलेगा, और x का 1 होता है और 9 का 0 होता है, तो 9 का 0 होगा तो क्या लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। सेम प्रोसेसिंग है, एक्स स्क्वायर का अवकलन देखा जाए तो कितना आएगा 2x आएगा, और 5x का अवकलन कितना होगा 5 होगा, और 8 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो इसको बस नहीं लिखेंगे उसको। देखिए इसके बाद इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x के पावर 4, फिर इसमें इसे करेंगे तो 5 3 15 x के पावर 3, फिर इसमें इससे करेंगे तो 8 3 का 24 एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 7 में 7 बचे 35x होगा ना, फिर 7 बटे 56 अब प्लस इसमें इससे करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x4, हाँ, और फिर इसमें 7 दूनी 14 प्लस 14x स्क्वायर, फिर इसमें इससे करेंगे तो 9 दूनी 18x, फिर ये तो हो गया हम लोग के पास 5 में इससे करें तो माइनस 5x क्यूब, एक्स क्यूब नहीं, एक्स के पावर 4 होगा, नहीं एक्स क्यूब होगा, ठीक है, इसमें इससे करेंगे तो आई माइनस क्या होगा 7 बचे 35 माइनस 35x, इसमें होगा तो 9 बचे 45 माइनस 45, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3x के बाद 4 और कोई है इसमें, यहाँ पर है 3 2 5, फिर एक्स क्यूब फॉर्म में देखें तो एक्स क्यूब यहाँ है एक, और क्या है यहाँ है, तो 15 5 20 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 24 है, आज 24 आज 7 है ना, तो कितना हो गया उसमें, एक्स स्क्वायर यहाँ है और कहीं और कहीं और कहीं यहाँ पे नहीं है, तो 24 कितना हुआ 24 अब प्लस 14, तो 4 4 8 1 3, तो 24 आज 14 8 38 होगा ना, और कहीं एक्स स्क्वायर है यहाँ है 38 आज 7,
ये हो गया 45 हो जाएगा। 37 कितना होगा 45, हाँ 45 एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब एक्स में देखते हैं तो 35, अब 35 70, और 70 में और कोई एक्स है और कहीं एक्स 18, तो 70 में से अगर 18 जाएगा तो कितना होगा 52, 52 - 52 एक्स। इसके बाद फिर अचल राशि में देखते हैं तो अचल राशि में कितना है 56 है ना, और उसके बाद -45 है, तो 56 में से अगर 45 जाएगा तो कितना होगा 6 × 5 = 11 हो जाएगा ना, +11। देखते हैं आंसर ठीक है कि नहीं। 5 x² 4 -20x³ +45x² -52x +11। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग का गुणनफल नियम का प्रयोग करके बनाना था वो बन गया इस प्रकार से। अब इसी क्वेश्चन को हमको बनाना है सेकेंड मेथड। उसको करना है गुणनफल विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, है ना। इसको क्या करना है, पहले एकल बहुपद प्राप्त करना है, तब डिफ्रेंशिएट करना है ना। अब उसके बाद इसका अवकलन करना है, मतलब वही डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन को बनाना चाहें सेकेंड मेथड से, माना कि y = x² -5x + 8 x³ + 7x + 9। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसमें हम लोगों को पहले इसको एकल विस्तार मतलब कि बहुपद जो है ना गुणनफल के रूप में है, तो उसको गुना करके एकल बहुपद के फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद बनाएंगे उसको, तो हो जाएगा हमारे पास, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा x³ प्लस x² में गुना करेंगे इससे तो कितना हुआ 7x³ x², फिर इससे 9x² -5 में इससे तो कितना हुआ -5x⁴, इसमें से 7 × 5 = 35 -35 x², 9 × 5 = 45x, 8 में से 8x³, 8 × 7 = 56 x, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। इतना काम कर सकते हैं। इसके बाद x⁵ है इसमें कहीं नहीं, x⁵ प्लस से इसमें x⁴ में और कहीं है, इसमें नहीं है, तो -x⁴ और कहीं इसमें नहीं। अब देखते हैं x³ फॉर्म में कौन है, तो x³ फॉर्म में यहाँ पर एक है और एक यहाँ है बस। तो 8 × 7 यानी कितना हुआ 8 × 7 = 15 x³। फिर इसके बाद x² में देखते हैं, तो x² में कहाँ इसमें है, x² में एक यहाँ है
एक यहाँ है और तो कहीं नहीं है। तो अगर 35 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 26। हाँ 26 बच जाएगा, -26। एक्स में देखते हैं। एक्स में हम लोग के पास है -45 एक्स और +56। इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 11x। उसके बाद फिर अचर राशि में देखा जाए तो अचर राशि में कितना है, 72 है। इतना समझ में आ रहा है। ये सब कितना y बराबर है ना, सब ऐसे लिख सकते हैं, y = लिखते हैं। तो अब इसका डिफरेंशियल एकल बहुपद के फॉर्म में आ गया है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर तो इसका अवकलन होगा dy/dx। फिर इसका अवकलन करेंगे तो 5x के पावर 5 का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 5x के पावर 4 डाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा रसी इसमें बाहर 5 निकल जाएगा। फिर x के पावर 4 का हुआ था कितना, 4x³ है ना। यहाँ 15 को बाहर निकालेंगे, अच्छा राशि बाहर निकल जाता है। फिर x³ को अवकलन करेंगे तो कितना है, 3x²। फिर -26 x का अवकलन कितना होता है, 2x + 11 बच जाएगा। x का 1 होता है, अचर राशि के 0 होते हैं, नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास dy/dx। अब इसमें 5x के पावर 4 -5 होगा 20x³। अभी जगह 15 × 45 x² हो गया। 15 × 45 x², 26 × 52x + 11। देखिए इसका भी आंसर सेम आया होगा, 520 45 52x + 11, ठीक है। इसका भी आंसर पहले जो आंसर आया तो उसी के समान आंसर आया। अब तीसरा मेथड का यूज करना है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसका लास्ट मेथड कर रहा है कि लॉग लेकर बनाना है। क्या बनाना है, लॉग लेकर के, लघु गणक के रूप में। तो इसको नोट कर लीजिए। माना कि y = x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। दोनों तरफ लॉग लेने पर तो इसका log y हो जाएगा log x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। लॉग जो है ना
एक फॉर्मूला होता है log m गुने n, ठीक है। तो इसका होता है log m प्लस log n, है। तो देखिए m गुने n के फॉर्म में है, इसको कोष्ट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। log m गुने n के रूप में है, तो इसका होगा log m प्लस log n, ठीक है। तो वैसे ही इसको इसमें भी करेंगे। तो log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों तरफ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे 1/y dy/dx। ये डायरेक्ट किए हम, है ना। चाहेंगे तो विस्तार से भी कर सकते हैं, लेकिन विस्तार करना जरूरी नहीं है ना। लंबा लंबा क्वेश्चन में हम लोग शॉर्ट मेथड का ही यूज करते हैं, है ना। इसको लंबा करना होता है ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे d log y, फिर लिखेंगे नीचे dy, फिर dy/dx, ठीक है। फिर इसका होगा 1/y, log x का फॉर्मूला होता है 1/x, फिर dy/dx। इतना लंबा करना चाहेंगे, बस याद रखिए कि log y का अवकलन करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। लंबा क्वेश्चन जो मतलब कि छोटा क्वेश्चन उसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन लंबा क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि शॉर्ट मेथड से ही बन जाए। इतना शॉर्ट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें भी हम थोड़ा शॉर्ट मेथड करेंगे। इसका देखिए log x का अवकलन होता है 1/x, क्या होता है 1/x। तो पूरा x मान ली तो 1/x, तो लिख देंगे 1/x के x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर इंटू, फिर इसका एक बार फिर अवकलन होगा, इसके सापेक्ष है तो इसका फिर अवकलन होगा। तो x का अवकलन क्या होता है 2x, अब 5x का कितना होगा 5, अचर से 0 हो जाता है, नहीं लिखें उसको। सेम प्रोसेस इसका भी कितना होगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर इसका अवकलन होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो इंटू 3x स्क्वायर अब प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं तो 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, इसमें गुना होगा तो 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 अब 5x प्लस 8, और फिर प्लस इसमें से गुना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7/x क्यू अब प्लस 7x अब प्लस 9। वीडियो पॉज इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे 1/y dy/dx, इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू x क्यूब
प्लस 7x प्लस 9। इससे खत्म हो जाएगा, भाग करेंगे तो फिर बचेगा। तो 2x माइनस 5 है ना, 2x माइनस 5। अब फिर यहाँ बचेगा x³ प्लस 7x प्लस 9 है ना। फिर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। वन बटा वाई इंटू dy बटा dx। अब गुना करना होगा, इसमें इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2x के पावर 4 इसके बाद फिर 2x में 7 से 7 दूनी 14x स्क्वायर, 9 दूनी 18x, फिर 5 में माइनस 5x³ 7 बचे 35 माइनस 35 6, 9 बचे 45 माइनस 45 6, माइनस 45 की ओर 3 में x 3x के पावर 4, 3 में 5 3 बचे 15 15x 15x³। इसके बाद 15x हो गया ना, 3 में x 3x के पावर 4, फिर 3 में 3 बचे 15x हो गया, फिर 3 बटे 24x स्क्वायर, 7 में से 7 प्लस 7 x स्क्वायर, 7 बचे 35 माइनस 35x, 7 बटे 56 प्लस 56 बटे के कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9। इसके आगे समझते हैं, 1 बटा वाई इंटू dy बटा dx। तो इसमें 2x के पावर 4 और कहीं है x के पावर 4, यहाँ पर है 3 2 5 5x के पावर 4। अब देखिए x³ के फॉर्म में देखते हैं, x³ फॉर्म में कौन है, यहाँ पर 5 है और कहीं 15, तो 15 5 20। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो 14x स्क्वायर है और यहाँ पर 24 14 कितना हो 38 में से 38 से 7 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 भी है 45 एक्स स्क्वायर। अब एक्स के फॉर्म में देखते हैं, तो 35 35 70 और 70 में से 18 जाएगा तो कितना होगा 52x माइनस 52x और 84 में देखें तो ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा 56 में से बट्टे के कितना है नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9।
वाई को उस साइड में कर देंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, वाई को इधर कर देते हैं तो वाई इंटू 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 बटे के x² माइनस 5x प्लस 8x³ प्लस 7x प्लस 9। वाई का मान इसमें पुट कर देते हैं। वाई के मान क्या था? वाई के मान हम लोग का था x² माइनस कितना था 5x प्लस 8 और था x³ प्लस 7x प्लस 9 बटे में था हम लोग का 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11 बटा x² माइनस 5x अब प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 इससे यह का कट जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डी वाई बटा डी एक्स 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 45x² अब माइनस 52x अब प्लस 11। ठीक है, और इसका भी आंसर सेम में आया होगा। इसका भी आंसर सेम आया। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी अवकलन को 3 तरीका से भी बना सकते हैं, है ना। सब नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि उसको 3 तरीका से बना सकते हैं ना, लॉग ले करके जैसे अभी बनाए हैं। आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेथड है ना अच्छा है ना, शॉर्टकट है कि जल्दी बन जाए, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इसके आगे एक क्वेश्चन लास्ट है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि यदि u v और wx के फलन है तो 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल में नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणक अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इसमें दर्शाना है 80 नंबर क्वेश्चन में d बटा dx u इंटू v इंटू w इजकल टू du बटा dx इंटू v इंटू w प्लस
यू इंटू डी बटा डी एक्स डब्लू प्लस हो गया ना, डी बटा, फिर यहाँ पर यू भी डी डब्लू बटा एक्स। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसको प्रथम गुणनफल नियम से बनाना है और सेकेंड मतलब लघुगणक का उपयोग करना है ना, और दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। माना है कि दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, माना कि y इक्वल टू, मान लेते हैं फलन को u इंटू भी इंटू डब्लू, दोनों तरफ x के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, देखिए इसमें हम डी बटा डी एक्स यू इंटू भी इंटू डब्लू, एक काम करते हैं कि यू को बाहर निकाल देते हैं, हम भी डब्लू को ऐसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लेते हैं पूरा यू है, उसको पूरा समझते हैं भी है, तो इसमें यू को बाहर निकालेंगे। फॉर्मूला बताया था ना इसके पहले, यू को बाहर निकालते नहीं, इसको बाहर निकालेंगे, इसका अवकलन होगा। तो डी बटा डी एक्स भी इंटू डब्लू का अवकलन होगा, प्लस भी इंटू डब्लू बाहर निकलेगा और यू का अवकलन होगा। ऐसे कर सकते हैं, यू को बाहर लेंगे, इसमें भी यू इंटू भी का फॉर्मूला आएगा, तो इसमें यू को बाहर निकालेंगे, बी को बाहर निकलेगा, फिर अवकलन होगा डी डब्लू बटा डी एक्स, फिर डब्लू को बाहर निकालेंगे, फिर भी का अवकलन है डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डब्लू इंटू डी यू बटा डी एक्स। यू को अंदर कर देते हैं, तो यू इंटू भी इंटू डी डब्लू बटा डी एक्स, इसको बाहर निकाल होता है यू इंटू डब्लू इंटू डी वी बटा डी एक्स, इसके बाद फिर भी इंटू डब्लू इंटू डी यू बटा डी एक्स, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का हम लोग का आंसर आगे, तो यू इंटू भी डी बटा देखिए यू भी हाँ ठीक है, यू डब्लू एंड डी बटा डी एक्स, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर हम गुणनफल मेथड से जो गुणनफल नियम का प्रयोग करके इसका हम सिद्ध कर दिए। अब फिर बोल रहा है कि नहीं एक और मेथड का यूज करते हैं, लघुगणक मेथड। कौन विधि? लॉग ले करके, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही मान लेंगे सेकेंड मेथड में भी, तो y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्लू, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग वाई यू इंटू भी इंटू डब्लू, लॉग वाई ये हो जाएगा लॉग यू प्लस लॉग भी लॉग डब्लू, दोनों तरफ x के सापेक्ष, ये बताया था ना u इंटू वी इंटू डब्लू, कोई भी अगर लॉग में गुना गुना का फॉर्म में है ना, तो उसका क्या हो जाएगा प्लस प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी, इसका अवकलन कर देते 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। इसका अवकलन होगा 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स, बताया था इसके पहले भी। फिर इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स। इसका फिर अवकलन करेंगे तो आएगा 1/w इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स, वाई को उधर कर देते हैं 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स 1/w इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। वाई बंदा कर देते हैं तो डी वाई बटा डी एक्स, वाई वाई वाई, तो वाई का मान है यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स प्लस 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस 1/w इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। इसको अंदर कर देते हैं। वीडियो पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमको डी वाई बटा डी एक्स यू इंटू वी, इसको अंदर कर देते हैं तो क्या आएगा यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/u इंटू डी यू बटा डी एक्स प्लस उसको अगर तक आएगा यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/v इंटू डी वी बटा डी एक्स। इसको अंदर करने तक आएगा यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/w इंटू डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। देखिए यू से यू कैंसिल हो जाएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, और डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भी डब्ल्यू इंटू डी यू बटा डी एक्स यू डब्ल्यू इंटू डी बी बटा डी एक्स आएगा यू इंटू भी डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। ये चैप्टर इस यहाँ लेसन हम लोग कंप्लीट लेसन बोल रहे हैं, ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट हो गया। तो इसको वीडियो पर इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। तो जो स्टूडेंट लॉकडाउन में बैठा हुआ है ना, पढ़ाई उसका बंद है, तो इस वीडियो को देख करके अपना स्टडी कर सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।